क्या किया टीम इंडिया ने। पूरा दिन इंडिया के नाम हो सकता था, पूरा दिन इंडिया टेस्ट मैच भी जीत सकता था, लेकिन खाली आखिरी सेशन ने इंडिया को टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है। चांसेस है, लेकिन चांसेस बहुत स्लिम हो चुके हैं। इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है। सिर्फ एक सेशन ने इंडिया को इस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है। चलिए शुरू से बात करते हैं। आज का दिन पूरा इंडिया के नाम हो सकता था, पूरा इंडिया के नाम। स्टार्टिंग में जल्दी विकेट्स भी ली, कम रन पर भी रोक दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन लास्ट सेशन मार्नस, पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन, ये चार बैट्समैन, जो मर्जी कर लिए बोल रहे हैं बैट्समैन, इन चार प्लेयर्स ने पूरा गेम बदल दिया है। मार्नस भी सही टाइम पर आउट हो गया था, पैट कमिंस भी सही टाइम पर आउट हो गया था, लेकिन 10th विकेट पार्टनरशिप, उसमें स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन, 55 रन की पार्टनरशिप 110 बॉल पर, और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया 333 रन की लीड के साथ चौथे दिन को एंड कर चुकी है। पूरा दिन इंडिया के नाम जा रहा था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आज तो आग उगल रहे थे। काश यशस्वी जायसवाल वो कैच पकड़ लेते, काश अगर यशस्वी वो कैच पकड़ लेते तो मे बी 200 पर भी ऑल आउट हो सकते थे, 200 से कम पर भी ऑल आउट हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन इंडिया के नाम हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल पेस बॉलर, बिल्कुल चीथड़े उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के। हर मेन विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के बस एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह। और आज तो सिराज भी पूरे रिदम में लग रहे थे, हिट द डेक, बढ़िया बॉलिंग करते थे, विकेट्स भी ली उन्होंने, लेकिन काश इंडिया आखिरी सेशन अपने नाम कर पाता तो इंडिया ये टेस्ट मैच बड़े आराम से जीत सकता था। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर 250 की लीड थी उनके पास, और उनके 6 आउट हो चुके थे। 250 के बीच 200 की लीड थी, उनके 6 आउट हो चुके थे। और अगर इंडिया उस टाइम पर काश थोड़ा सा अगर वो कर लेते ना विकेट्स वगैरह, इंडिया का आज दिन बन जाता और इंडिया लाइव रहती कि वो बॉर्डर गवस्कर सीरीज भी जीतती और साथ के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जाती। लेकिन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। आखिरी विकेट नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड जब 110 बॉल्स खेल जाए, जब आखिरी पार्टनरशिप दो बॉलर्स आपकी 110 बॉल खेल जाए, तो ये बता सकते हैं कि आखिरी सेशन आपके नाम नहीं रहा। वेल प्लेड नेथन लायन, बुमराह को भी खेला, जडेजा को भी खेला, आकाशदीप को खेला, सिराज को भी खेला इन दोनों ने, और अपनी टीम को, अपनी कंट्री के लिए उन्होंने एक नंबर अव्वल परफॉर्मेंस दी है अपनी कंट्री के लिए। आज 41 रन पर नेथन लायन नॉट आउट गए हैं डग आउट में, और पूरा देश उनका, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर खुश होगा, स्पेशली उनके फैंस और स्पेशली ड्रेसिंग रूम, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम जा रहा था ना इंडिया की तरफ एक टाइम पर, वो पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो चुका है। और अगर फॉर एग्जांपल इंडिया कल अगर पहले 5-6 ओवर में आउट कर देंगे, क्या कहते हैं, जस्ट इनको स्कॉट बोलैंड, नेथन लायन को, तो राउंड ऑफ मान के चलिए इंडिया को 350 रन चेज करने पड़ेंगे, 350 या 340 रन मेलबर्न की विकेट। और आज तो ये भी दिख रहा था कि बॉल बहुत जिप हो रहा था, बहुत बाउंस हो रहा था, अनइवन बाउंस हो रहा था, कई बॉल तो कट के अंदर निकली है, तो ये बैटिंग विकेट तो लगने नहीं है। क्रैक्स जो है वो ओपन हो चुके हैं और बॉल कहीं से भी उठ के कहीं भी जा रही है। मार्नस भाई क्या कहते हैं ना, बिल्कुल अपने एक नंबर इनिंग्स खेला है, बिल्कुल परफेक्ट इनिंग्स खेला है, रिक्वायर्ड जो उसकी टीम के लिए। जो बस बाहर की बॉल उनको सारा लीव लीव लीव, और जो बॉल अंदर आई थी उनको ढीले हाथों से, सॉफ्ट हैंड से वो नीचे की तरफ खेल रहा था। उसको ना रन चाहिए थे, उसको ना कुछ और चाहिए था, उसको था कि मेरे को क्रीज पर टिकना है, और उसी के कारण ऑस्ट्रेलिया वेल एंड अलाइव है इस टेस्ट मैच में, और शायद जीत भी सकती है, क्योंकि पिच आसान नहीं है, और 350 रन चेज करने वाली पिच तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इस पिच पर क्रैक खुल चुके हैं और बाउंस अनइवन हो रहा है। कई बॉल बिल्कुल उठ रही है, कई बॉल बिल्कुल बैठ रही है, कई बॉल एकदम मतलब पता ही लग रहा प्लेयर्स को कि कहाँ होकर आए उनके साथ। और जसप्रीत बुमराह, सिराज, वेल डन, बट काश 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 कहते हैं ना, काश they might have man just one wicket and India could have been in the test match and quite easily they could have won this। 250 रन अगर इंडिया को चेज कर रहे होते, 20 ओवर आज खेलते और कल का भी था, तो इंडिया जीत सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चांसेस इतने हो गए, इट्स अराउंड 70% ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं, 20% ड्रॉ के चांसेस और 10% इंडिया के चांसेस है। ड्रॉ की ओर बढ़ा दीजिए 25%, इंडिया के परसेंटेज 5% है टेस्ट मैच जीतने के लिए, और इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा अगर उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाना है तो।